वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी वार्षिक परीक्षा 2025 का आपका पेपर हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ ही में आपको बता दें कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन और साथ ही में जितने आपके बचे हुए पेपर्स हैं उनके वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, पहला पेपर आपका हिंदी का होने वाला है 5 फरवरी को। तो उसका हम कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो आपको वीडियो को अच्छी तरह से वॉच कर लेना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 आपका हिंदी का पेपर। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 23 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा और साथ ही में 75 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, चलिए सामान्य निर्देश आपको कुछ इसी प्रकार से परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो आपको निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 आता है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है आपका, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामचरितमानस हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। ठीक है, अगला है आपका दूसरा, काव्य के भेद माने गए हैं। काव्य के कितने भेद होते हैं? तो काव्य के 2 भेद होते हैं, आप सभी को पता होगा। तो आ ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला है आपका तीसरा प्रश्न, कबीरदास की रचना कौन सी है? इनमें से आपको बताना है। बीजक आपका राइट आंसर हो जाएगा। कबीरदास की रचना कौन सी हो जाएगी? बीजक। ठीक है, बा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। चौथा है आपका, कांजी होश का चौकीदार लालटेन लेकर आता था। तो क्या करने आता था? लालटेन लेकर हाजिरी लेने आता था। ठीक है, सा ऑप्शन आपका इस प्रश्न का सही उत्तर रहने वाला है। अगला देखते हैं। पांचवा है आपका, इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। पाठ की विधा आपको बताना है। तो पांचवें में आपका राइट आंसर क्या जाएगा? रिपोर्टार्ज। ठीक है, बा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका छठा, एकांकी में कितने अंक होते हैं ये आपको बताना है। तो एकांकी में अंक होता है 1 अंक होता है। ठीक है, एक अंक को क्या कहते हैं? एकांकी कहते हैं। तो ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से आपके सही विकल्प आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न आता है आपका, रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। ठीक है, 6 नंबर के आते हैं, चलिए देख लेते हैं इनको। पहला है आपका, रिक्त स्थान को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग माना गया है। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग माना गया है। ठीक है, अगला है आपका दूसरा, मेरे नाना पक्के रिक्त स्थान माने जाते थे। तो मेरे नाना साहब, ठीक है, मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। तो साहब इसमें आपको राइट आंसर लिख देना है। ठीक है, साहब। तीसरा है आपका, रामचरितमानस रिक्त स्थान है। तो आपको बताइए, रामचरितमानस एक महाकाव्य है। ठीक है, महाकाव्य, इसमें आपको राइट आंसर लिख देना है। चौथा है आपका, मात्रिक छंद में रिक्त स्थान की गणना की जाती है। तो मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। ठीक है, मात्राओं की। अगला है आपका पांचवा, वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, उपसर्ग आपका इसमें राइट आंसर रहने वाला है। अगला है आपका, करुण रस का स्थायी भाव रिक्त स्थान होता है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। तो इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका, प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ियां का मिलान कर लिखिए। 6 नंबर की आपकी जोड़ी आएगी। स्तंभ आ को स्तंभ बा से मैच आपको करना है। चलिए देखते हैं। पहला है आपका, लहसा की ओर। तो इसको आपको मैच करना है राहुल सांस्कृत्यायन। ठीक से, इससे मैच करना है आपको राहुल सांकृत्यायन। दूसरा है आपका, माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी को मैच करना है आपको एक भारतीय आत्मा। तीसरा है आपका, रस के अंग। तो रस के अंग कितने होते हैं? 4 अंग होते हैं। तो 4 से मैच करना है। चौथा है आपका, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। पंचवटी क्या है? पंचवटी एक खंड काव्य है, तो इसको खंड काव्य से मैच करना है। घर का नौकर को मैच करना है आपको रतन से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है 6 नंबर की। इसी प्रकार से आपको परीक्षा में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है आपका चौथा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में आपको देना है। पहला है आपका, रसखान किसके अनन्य भक्त थे? तो रसखान जो थे वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। ठीक है, पहले में आपको राइट आंसर क्या लिखना है? श्री कृष्ण। दूसरा है आपका, साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है? तो साहित्यिक पुरखे कहा गया है मुंशी प्रेमचंद को। किसे कहा गया है? मुंशी प्रेमचंद को। मुंशी प्रेमचंद आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है दूसरे वाले में। तीसरा है आपका, समास कितने प्रकार के होते हैं?
तो समास 6 प्रकार के होते हैं, आपको राइट आंसर लिखना है इसमें 6 प्रकार के, ठीक है, 6 प्रकार के। अगला है आपका चौथा, जहाँ काव्य का आधार शब्द होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पर शब्दालंकार होता है, ठीक है, शब्दालंकार, शब्द अलंकार, इसमें आपको राइट आंसर लिख देना है। नेक्स्ट है आपका लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है, तो लोक में प्रचलित उक्ति लोकोक्ति कहलाती है, ठीक है, लोकोक्ति, इस प्रकार से आपको राइट आंसर लिखना है लोकोक्ति। नेक्स्ट आता है आपका छठा, शादी के बाद लेखिका मृदुला गर्ग कहाँ रहने लगी थी, तो शादी के बाद लेखिका मृदुला गर्ग जो थी वो बिहार के एक छोटे कस्बे में रहने लगी थी। उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम था डालमिया नगर। क्या था, डालमिया नगर, ठीक है, डालमिया नगर बिहार के एक छोटे कस्बे में रहने लगी थी, उसका नाम क्या था, डालमिया नगर। तो इस प्रकार से आपका जो चौथा प्रश्न था वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5वां है आपका, निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य छांटकर आपको लिखना है। पहला है आपका, सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति प्रेमी कवि थे, तो बिल्कुल सत्य बात है आपकी, ठीक है, पहले में आपको सत्य लिख देना है। दूसरा है आपका, खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, गलत बात है, खंड काव्य की कथा वस्तु लघु होती है, तो आपको इसमें असत्य लिखना है, ठीक है, दूसरे में आपको असत्य लिख देना है। तीसरा है आपका, लॉरेंस को कबूतर से प्रेम था, तो इसमें आपको असत्य लिखना है, ठीक है, तीसरा भी आपका असत्य रहने वाला है। चौथा आता है आपका, विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं, तो बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है, इसमें आपको सत्य लिख देना है। नेक्स्ट है आपका 5वां, विभीषिका से तात्पर्य भयंकरता से है, तो ये भी आपका सत्य रहने वाला है, ठीक है, इसमें भी आपको सत्य लिख देना है। छठा है आपका, राम स्वरूप की पत्नी का नाम प्रेमा था, तो ये भी आपका सत्य रहने वाला है, ठीक है, सत्य। तो इस प्रकार से आपके सत्य सत्य यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न आता है आपके, प्रश्नोत्तर आते हैं आपके 2-2 नंबर के। प्रश्न क्रमांक 6 से चलिए देखते हैं इनको। प्रश्न क्रमांक 6 आपका, छायावाद की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा आपको लिखना है पद्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है, नाम लिखिए, ठीक है। 2 नंबर के आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ, तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना है, ठीक है। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सुमित्रा नंदन पंत अथवा माखनलाल चतुर्वेदी के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं आपको लिखना है, ठीक है। अगला आता है आपका 8वां प्रश्न, कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही थी, और इसका अथवा वाला आपसे पूछा गया है, कवित्री ललध्यद का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है, ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 8वां रहने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9वां। 9वां प्रश्न आपके सामने है, अरहर और सनई के खेत में कवि पंत को कैसे दिखाई देते हैं, और इसका अथवा है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों, ठीक है, ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10वां, छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकारों के नाम लिखिए, और इसका अथवा है, रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। 11वां प्रश्न आता है आपका, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, और इसका अथवा है, महाकाव्य और खंड काव्य में कोई 2 अंतर लिखिए, ठीक है, 11वां प्रश्न आपका ये हो जाएगा। अगला आता है आपका 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न जो है, एकांकी विधा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, और इसका अथवा है, कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर आपको लिखना है, ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 12वां रहने वाला है। 12वां प्रश्न इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है, मुंशी प्रेमचंद अथवा महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए, ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन ये रहने वाला है। 14वां प्रश्न आता है आपका, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दशा को बदल दिया था, और इसका अथवा है, कांजी होस्ट में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, ये आपका 14वां प्रश्न रहने वाला है। अगला आता है आपका 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, लेखक राहुल सांकृत्यायन ने डाकुओं से बचने के लिए कौन सा साधन अपनाया था, और अथवा है आपका, महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई, लिखिए, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 15वां ये रहने वाला है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16वां, संधि एवं समास में कोई 2 अंतर आपको लिखना है, और इसका अथवा है, निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है, ये भी आपका 2 नंबर का प्रश्न रहने वाला है। नेक्स्ट अगला आता है आपका 7वां क्वेश्चन। 7वां प्रश्न आता है आपका, बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हर नाव पर क्या क्या सामग्री होना चाहिए, और इसका अथवा है, लेखिका मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी, लिखिए, ठीक है, ये आपका 7वां प्रश्न रहने वाला है, 2-2 नंबर का अंतिम प्रश्न था ये। 18वां प्रश्न आएगा आपका 3 नंबर का,
निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। ठीक है, ये आपका एक काव्यांश दे रखा है, हस्ती चढ़ी ज्ञान को। ठीक है, ये वाला आपका दे रखा है। इसका अथवा वाला भी दे रखा है, अथवा वाला देख लेते हैं। ये रहा आपका अथवा वाला। ठीक है, ये जो है आपका काव्यांश या उसका अथवा का दे रखा है। दोनों में से कोई सा भी आपको एक करना है। संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको लिखनी है। इसी प्रकार से आपका एक गद्यांश आएगा। प्रश्न क्रमांक 19वां जो है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। ये आपका एक गद्यांश दे रखा है, साथ ही में अथवा में भी दे रखा है। अथवा वाला भी देख लेते हैं। देखिए अथवा वाला भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये अथवा वाला दे रखा है। तो दोनों में से कोई एक आपको करना है जिसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको लिखनी है। प्रश्न क्रमांक 19वां ये हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20, जल है तो कल है विषय पर अनुच्छेद लिखिए। और इसका अथवा है, वार्षिक परीक्षा की तैयारी पर पिताजी से किए गए संवाद को लिखिए। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 20वां रहने वाला है। अगला आता है आपका 4 अंक का प्रश्न, निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। तो ये आपका एक गद्यांश दे रखा है, मानव जीवन के लिए मनोरंजन की अत्यंत आवश्यकता है। ठीक है, ये आपका एक गद्यांश दे रखा है, अपठित गद्यांश। तो इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और ये 3 प्रश्न आपके दिए गए हैं। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। ठीक है, 3 प्रश्न आपके दे रखे हैं, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। अथवा वाला आप देख लीजिए, काव्यांश आपका दे रखा है। ठीक है, ये काव्यांश आपका दे रखा है और नीचे 3 प्रश्न भी दिए गए हैं। तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 22वां, अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। और इसका अथवा है, प्रातःकालीन सैर के लाभ बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए। 23वां और अंतिम प्रश्न जो है आपका निबंध आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सार गर्भित निबंध आपको लिखना है। 5 विषय आपके 5 टॉपिक दे रखे हैं, 5 में से किसी एक विषय पर आपको टॉपिक जो आपका निबंध है वो लिख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से कंप्लीट पेपर आपका हो जाता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस के जो आंसर्स थे वो देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 का जो उत्तर है वो आप देख लीजिए। ठीक है, ये 6 का, और जो 6 का अथवा है उसका आंसर ये दे रखा है। ठीक है, तो 6 का उत्तर इस प्रकार से रहने वाला है, आप देख लीजिए। साथ ही में प्रश्न क्रमांक 7 और प्रश्न क्रमांक 8 दोनों का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है अथवा सहित। तो प्रश्न 7 और प्रश्न 8 का उत्तर आप देख लीजिए। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर और 9वें के अथवा का उत्तर, साथ ही में प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर भी यहाँ पे दे रखा है। तो आप 10 का उत्तर देख लीजिए। ठीक है, ये 10वां यहाँ पे रखा है। तो ये प्रश्न क्रमांक 10वें का उत्तर रहने वाला है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11वां। तो प्रश्न क्रमांक 11 और ये वाला आपका प्रश्न क्रमांक 12वां है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 11 और 12 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, तो आप इनको अच्छी तरह से देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 13वें का उत्तर भी आप देख लीजिए। प्रेमचंद और महादेवी वर्मा दोनों में से किसी एक पर आपको कवि परिचय या जीवन परिचय आपको लिखना था उनका, तो देख लीजिए आप। प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर रहने वाला है। प्रश्न क्रमांक 14 और 15 दोनों के उत्तर आपको एक साथ मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर ये रहने वाला है, अथवा वाले का आंसर भी यहाँ पे दे रखा है। साथ ही में प्रश्न 15 और ये 15वें का अथवा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16वें का उत्तर, संधि और समास में अंतर आपको बताना था, और इसका अथवा वाला भी दे रखा है, निपात किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 16वां ये रहने वाला है। 17वां प्रश्न आप देख लीजिए। ठीक है, 17वां प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से रहने वाला है, तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अथवा वाला का उत्तर दे रखा है, तो आप उसको भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो 2-2 नंबर के जो क्वेश्चंस थे उनके कंप्लीट आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। तो इस प्रकार से आपका जो 9वीं का पेपर था वार्षिक परीक्षा का, 5 फरवरी को जो आपका पेपर होने वाला है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही में आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।